अच्छा जी, आप एक थोड़ी सी एक खबर शेयर करते हैं। कुछ ख्वातीन को शायद ये बुरी लगे खबर, लेकिन ये खबर शेयर करना जरूरी है। एक पाकिस्तान के एक बहुत माया नाज, हमारी जो सबसे लिबरल और सेकुलर पार्टी है, उस पार्टी के एक हजरत है, उनका नाम है नबील गबोल। तो यहाँ पे इस तरह लूसली ये बातें की जाती हैं पाकिस्तान में। एक तरफ ये बड़े इज्जत वाले होते हैं और दूसरी, और इसीलिए फेमिनिस्ट जो है वो इनके पीछे पड़ जाती हैं कि इसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो लिबरल क्लास की तरफ से आया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा जो मजहबी लोग हैं उनकी तरफ से क्यों नहीं इस तरह की बातों के ऊपर रिएक्शन आता। हालांकि क्योंकि ये एक दिमाग की अक्कासी करता है कि मर्दों को हर तरह की छूट दी जाती है, गंदा मजाक करने की भी छूट दी जाती है। तो सुनिए, ये हमारे नबील गबोल साहब हैं, इन्होंने किस किस्म के अलकाबात से इन्होंने याद किया, सुनिए जरा। सवाल ऐसा कर जिसका कोई तुक बने यार। तू बात कर दूसरी, ये आजकल कौन सी मॉडल आई है जो बड़ी मशहूर है, तुमने अपना दिल मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो देखा उसका डांस देख, वो तो डांस देगा। किधर रहती है? लाहौर। नंबर है? नंबर अभी दे दे। आपने ये काम भी शुरू किया यार मैं तो आपको चेक कर रहा था। हम आपको फुल टाल दे रहे हैं, छक्के मार रहे हैं। मैं शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, ये भी बड़ा चालाक है, ये जान के फुल टॉस इस तरह के देता है। वो लोगों को फ्रैंक करने के लिए, फ्री करने के लिए, उनको फ्री करा के, तो अच्छा जी चलो। इसकी 1/3 एज की होगी वो लड़की मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता कौन है वो लड़की। वो लड़की वो तो बच्ची सी है यार, कोई 17-18 साल की होगी। कितने साल की? मतलब अंदाजा ही लगा रहा हूँ, 17-18 की होगी। मे बी माइनर हो, मे बी 20 साल की हो, आई डोंट नो। नहीं, आई डोंट थिंक माइनर शायद नहीं है, लेकिन वो हारिस जो टिकटॉक पे गाना नहीं मशहूर हुआ काफी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो डांस जो एक लड़की ने मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन असल बात ये कि किस तरह कैजुअली ठरक की बात हो रही है। ये है वो गैरतमंद लोग, हम तो औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, वो वाला ड्रामेबाजी ना, खाती के संडे के दांत खाने के और दिखाने के। आप ये काम शुरू कर नहीं नहीं, हम आपको अपने भाई के लिए नोट कर दे भाई, जो अपने भाई के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब मुझे ये बताएं नबील भाई, एडिट नहीं होना चाहिए है? नहीं होगा। अच्छा, बेशर्म होकर कह रहा एडिट नहीं निकालना, नहीं ये जाएगी बात इसी तरह, ये दीदा दिलेरी आ जाती है। शर्मिंदा हुआ है, पक्का हो रहा है। नहीं पक्का हो रहा है, कह रहा है यानी काटना नहीं है, ये इसी तरह चलाना है तुम्हें, और उसने चला भी दिया। जाएगा। आपने मेरी टेक ले ली, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मेरे भाई ने मेरी टेक ली है, कोई बात नहीं। लेकिन जो काम आप शौकिया कर रहे हो वो मेरा पेशा है। यानी इसका पेशा तशरीफें देना अपनी। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं। नबील गबोल को पकड़ के कूट दिया है, और ये है सोशल मीडिया पे नबील गबोल को पकड़ के कूट दिया है, और ये है वो है ऐसी की तैसी। कूटने वाले के लिए हिम्मत चाहिए कि सोशल मीडिया पे नबील गबोल। चलो, ये देखो, खैर कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारे इनके मुंह से भी निकल गया आज, हमारे पाक पंजाबी के मुंह से। नहीं, वो बहुत हल्की बात थी। हाँ, नहीं वो उसमें सेक्सिस्ट बात नहीं थी कोई आपकी बात में। नहीं, और इसमें एक और वाज़ेह फर्क ये है ना कि बात थी जी, कि मुंह से निकल जाती है कभी कभार चीज, लेकिन अगर बंदा फौरन जो है उससे रुजू कर ले, हाँ, तो वो हाँ, तो वो इतना नहीं होता। लेकिन जब बंदा उस बात पे डट जाए तो फिर मसला है असल में। आगे से बंदा कहता है कीता की ओ कर ला जो करना है, हाँ, वो वेखी जाएगी, और ले आ मलंगी हो। वो तो बंदा कहता है आ जा फिर, और अभी देखिएगा फिर। अच्छा, ये है असल में सबसे कंट्रोवर्शियल बात, सुनिए जरा। देखिए, मैं इसका इस तरह मिसाल दूं, इंग्लिश में कहावत है, when rape is imminent just enjoy it। ये कोई कहावत नहीं है सर। ये कोई कहावत नहीं है सर। शहजाद का रिएक्शन देखे, तो कह रहा है यार ये नहीं कहा कि ये फजूल कहावत है या आउटडेटेड, कहते ये कोई कहावत नहीं सर। अच्छा, आगे से वो कहता है, सुनना भी, ये कोई कहावत नहीं है सर। नहीं है। अगर आपके ऊपर इतनी मजबूरी जलील हुआ वैसे कहता है, नहीं भी यार जान दे यार। है कि आप बलात्कार कहते हैं या ज्यादती कहते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कुव्वत है बर्दाश्त की, तो जस्ट एंजॉय इट। तो यानी बर्दाश्त से सीधा जंप मारे एंजॉय पे। यानी अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि यार ये क्यों इस तरह की बात, जो कंजर्वेटिव लोग हैं वही बात इस तरह की क्यों करते हैं। फिर मैंने वैसे भी चेक किया, मैंने कहा हो सकता है कि पुराने जमाने में किसी जाहिल गोरे ने हो सकता है ये बात की। तो मैंने फैक्ट चेक करते हैं, तो गूगल करते हैं, तो मुझे मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक खबर मिली कि एक बंदर, एक पॉलिटिशियन, ही केम अंडर फायर, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। उसने ये कहा कि मैंने अपनी बेटी को ये कहा कि उसने अपनी बेटी को ये कहा
कि अगर तुम्हारे साथ इस तरह का कोई काम होता है तो मे एज वेल एंजॉय इट। तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, ये क्या चवली मार दी। तो वो भी कौन था? वो भी गोरों में रिपब्लिकन था, वो रिपब्लिकन जीओपी था। तो ये कंजर्वेटिव लोग इस तरह की बातें करते हैं, और बगैरत लोग इनको ये कहते हैं, लिबरलों को बगैरत कहते हैं ये लोग। तो इनको कोई अच्छा, तो कोई ऐसी ऑब्वियसली कहानी नहीं थी। तो बंदा ऐसे पूछे कि सर गबोल साहब, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप एंजॉय करते हैं, तो इसके साथ क्या हुआ जी? इसी के बाद मुख्तार भुट्टो ने और पाकिस्तान की फेमिनिस्ट ने काफी शोर मचाया इसके ऊपर कि ये इससे कैसी गंदी हरकतें की हैं वगैरह वगैरह, इसको पेलो, इसको कैंसिल करो। तो मुख्तार भुट्टो ने मेरा ख्याल एक ट्वीट दी उन्होंने कि ये मिसोजिनिस्ट है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे मैं आपको वो भी दिखाई दूं। इसीलिए मैं कहता हूँ पीपी आज भी सबसे बेहतर पार्टी है मेरी नजर में। उन्होंने रुजू करवाया भाई यार। मुख्तार ये रुजू तो उसने जैसा किया है वो तो खैर मजा नहीं आया, वो आप उसकी बात की ट्वीट्स देखे, बट स्टिल एटलीस्ट स्टैंड तो लिया पार्टी ने। नहीं लेकिन हाँ नहीं वो नहीं, लेकिन वो ये एक ये देखें, ये उन्होंने कहा कि ये ट्वीट की मुख्तार भुट्टो ने बेनजीर की बेटी, लेट बेनजीर की, हिज रिपल्सिव रेटरिक बिलोंग्स टू हिज इंडिविजुअल ओनली एंड इज इन नो वे अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर पार्टी। हमारी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो रेटरिक है ये इसका अपना रेटरिक है। इन केस इट वाजंट ऑलरेडी अबंडेंटली ऑब्वियस, कि अगर कोई नहीं जानता था, हम हर सूरत में बगैर किसी कंडीशन के इस वी स्टैंड फॉर द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। हम औरतों के हकूक के लिए खड़े होते हैं विदाउट किसी कॉम्प्रोमाइज के। मिसोजिनी हैज नो स्पेस इन आवर पार्टी। ये वाला हम गायब कर देते हैं, क्योंकि रिलीजन में मिसोजिनी अगर आपने देखनी है तो मेरा फोल्डर का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, उसमें पूरा एक फोल्डर है विमेन इन इस्लाम और मिसोजिनी के नाम से। उसमें जाके आपको बेतहाशा मिसोजिनी इन इस्लाम का सबूत मिल जाएगा। तो बहरहाल एनीवे, तो ये काम हुआ। तो इसके बाद मौसूफ को काफी रुजू करना पड़ा। उनको लोगों ने पेलना शेलना शुरू कर दिया। मुख्तार भुट्टो ने फिर कहा होगा पापा ये क्या बकवास है, तो सुनिए जरा अपॉलॉजी। या रेप हो रही है, कहीं पे मैंने नहीं कहा कि किसी औरत के साथ ज्यादती हो रही है या रेप हो रही है। उसमें मैंने माशरे का जिक्र किया। रेप को मैं कंडेम करता हूं, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं। 95% पीटीआई के लोग हैं जो कि मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत ये सारा कुछ चला रहे हैं, मुझे और ज्यादा पॉपुलर करने के लिए। मैं अनकंडीशनली अपॉलॉजी भी करता हूं, अनकंडीशनली भी करता है और कंडीशंस भी लगा देता। अपनी पार्टी को भी जो शो कॉज नोटिस मुझे दिया गया, मैंने उसमें भी कहा है अगर मेरे स्टेटमेंट से आप लोग हर्ट हुए तो उसके लिए मैं अपॉलॉजी करता हूं। कई तो ये ऑब्वियसली दीज पीपल आर शेमलेस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी साइकी ही पूरी डिफरेंट है। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्टैंड लिया जाता है, और ये बड़ा अच्छा स्टैंड लिया मेरा ख्याल, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है। मुख्तार भुट्टो वगैरह, वरना वो कह सकते थे चुप कर जाओ, इग्नोर कर दो, एक हफ्ते में बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्टेबल है, इसको वोट पड़ते हैं, तो रहने दो जी, हम इसको। इसमें हारिस भाई, मेरा जो आप कह रहे थे ना कंजर्वेटिव लोगों में ये ज्यादा क्यों इस तरह की एक्सेप्टेंस है, मेरे ख्याल से उसकी वजह ये है कि यहाँ देखिए कोई डायरेक्ट, अब किसी फीमेल की तो ऐसा नहीं बात हो रही थी कि उसकी बेटी रेप, उसका एक रेप का कॉन्सेप्ट था ना, तो क्योंकि कंजर्वेटिव हलकों में अक्सर जो है वो एम्पैथी जरा कम होती है अपने से ऑपोजिट, यानी जो पावर में लोग नहीं है, जैसे कि इस केस में वुमेन, उनको जरा प्रॉपर्टी समझाते हैं, एम्पैथी उनके लिए नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्यों प्रॉब्लमेटिक है? इसमें और मसला कोई नहीं है, इसमें एम्पैथी का मसला है सबसे बड़ी, कि जो ट्रिपलाइजेशन है कि जो वो स्पेशली जो सर्वाइवर कोई जब ऐसी बात सुनता है उसके लिए तो बहुत ट्रॉमेटिक ही हो सकता है। तो ये चीज इन लोगों में मिसिंग है। और जो उन्होंने किया था कि जब हम मुझे याद है सलमान खान ने कोई इस तरह की बात कर दी थी कि वो, मुझे तो लगता है मेरा वो हो गया, आर हो गया, तो लोगों ने उस पर भी बड़ा क्रिटिसाइज किया था उन्हें कि ये क्या आपने चवली मार दिया। देन ही अपोलोजाइज, बिकॉज अब ये दुनिया बदल गई है। यू कांट कोलोकियली इसको इतना आप ट्रिवियलाइज करके आप इसको नहीं बोल सकते, यू विल गेट इन ट्रबल फॉर दैट। तो ये एक आगे जाने की बात है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।